आम नागरिकों के लिए शहर के भीतर व आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने के लिए सिटी बस की शुरुआत की गई थी। इसके लिए नगर निगम के द्वारा करीब 67 सिटी बस नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति खराब हो गई। 17 सिटी बस खुले आसमान के नीचे कंडम हो गई हैं। देखिए रायपुर नगर निगम की जनता को लेकर किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, जनता के पैसों का किस तरह से बंदरबाट हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। के पैसों से खरीदी सिटी बस का खस्ता हाल। करोड़ों रुपए की बसें चढ़ गई लापरवाही की भेंट। कौन है इन सिटी बस के कबाड़ हुई बसों का जिम्मेदार? पंडरी बस डिपो में धूल खा रही 17 सिटी बसें। कबाड़ हुई इन सिटी बसों को देखिए। कभी रायपुर की सड़कों पर दौड़ लगाती नजर आती थी ये सिटी बसें, जहां किसी के कांच फूटे तो किसी के टायर फटे तो कहीं मरम्मत की राह ताकती बसों की खिड़कियां। वैसे रायपुर नगर निगम का क्या ही जाएगा, क्योंकि इन बसों को खरीदने में जनता का जो पैसा लगा है, जनता के टैक्स से बसों की खरीदी हुई है। वैसे निगम चाहती तो पहले ही मरम्मत कर इन्हें सड़कों पर वापस दौड़ा सकती थी, लेकिन ये रायपुर नगर निगम है जहां मरम्मत की राह ताकते करोड़ों रुपए की 17 बसें कबाड़ हो गई। निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। दरअसल रायपुर नगर निगम 67 सिटी बसें साल 2014 में खरीदी गई थी। बसें खरीद तो ली गई, शुरुआती 5 साल संचालन भी अच्छे से हुआ, लेकिन अब ये बसें ना मरम्मत की हालत में हैं और ना ही चलने की हालत में हैं। 30 लाख से 70 लाख रुपए कीमत वाली खरीदी गई थी 67 सिटी बसें। 9 साल में ही कंडम हो गए करोड़ों की 17 सिटी बसें। 2014 में रायपुर नगर निगम ने खरीदी थी 67 सिटी बस। निजी यात्री बस 15 साल तक चलते हैं, निगम की बसें 9 साल में ही खस्ता हाल। कोरोना काल में बंद होने के बाद अब खुले आसमान में सड़ रही है सिटी बसें। एक तरफ रायपुर नगर निगम प्रदूषण मुक्त रायपुर बनाने इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों की बसें कबाड़ हो रही है। कोरोना काल में बसों के पहिए थमने के बाद इन बसों का सही से रखरखाव तक नहीं हुआ, लिहाजा ये बसें धूप पानी बरसात में खुले आसमान के नीचे सड़ने लगे। वहीं कुछ तकनीकी खराबियां भी है जिन्हें मरम्मत किया जा सकता था। कोरोना काल खत्म होने के बाद जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ, इन बसों का पुनः संचालन किया जाना था, लेकिन अब तक इन बसों का संचालन नहीं हो सका। रायपुर वासियों के लिए सुगम और सस्ते दरों पर ट्रैवल करने के लिए जो है सिटी बसों का संचालन नगर निगम के द्वारा किया गया था। करीब 60 सिटी बस जो है रायपुर नगर निगम के द्वारा खरीदी गई थी, जिसमें एक बस की कीमत जो एसी बस है उनकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए, तो वहीं जो नॉन एसी बस है उनकी कीमत 28 से 30 लाख रुपए बताई जाती है। लेकिन हालत देखिए कि पिछले 5 सालों से, यानी कि कोरोना काल के समय से ये सिटी बसें यहाँ पर सड़ती हुई खुले आसमान के नजर आ रही है। लाखों करोड़ों रुपए की एक एक बसें हैं और ऐसे में 17 बस यहां पर कंडम होते पड़े हुए हैं, सड़ते हुए पड़े हैं, लेकिन निगम के द्वारा ना ही इसका कहीं पर सही समय पर रिपेयरिंग कराया गया और ना ही इसके संचालन पर कोई विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इतना ही नहीं, निगम के द्वारा इस पूरे सिटी बस को लेकर जो है मेंटेनेंस को लेकर करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा राशि की भी बात जो है सामने आई थी, जिसमें मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ की राशि देने की बात निगम के द्वारा की जा रही थी। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर ऐसे जनता के पैसों का कब तक बंटाधार होता रहेगा, कब तक निगम जो है, निगम की लापरवाही के चलते जो है करोड़ों रुपए का नुकसान जो है देखना पड़ेगा। इसके साथ ही जनता को सिटी बस की वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाई और अंततः ये बस पूरी तरीके से अब जर्जर और खराब हो चुका है। आमतौर पर निजी ट्रैवल कंपनियों की यात्री बसें 14 से 15 साल तक सड़कों पर दौड़ती है, जिनमें एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर भी तय करती है। फिर रायपुर में चलने वाली इन सिटी बसों को कौन सी पहाड़ों पर दौड़ा दिया गया कि 9 साल में ही 17 बस कबाड़ हो गए। और यदि 14 साल चलने वाली बसें 9 साल में ही कबाड़ हो जाए, तो सवाल तो बनता ही है कि आखिर कौन है इन कबाड़ बसों का जिम्मेदार, जिसकी जवाबदारी में करोड़ों की सिटी बसें खस्ता हाल हो गई। बहरहाल देखना होगा कि अब निगम इन बसों का क्या करेगा। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।